So hi दोस्तों, this is me Mamta Sachdeva with all of you once again, and I am making some videos today. Luckily, I wasn't feeling too well as I said in my earlier video. And coming to the point, एक हमारे सब्सक्राइबर ने ये पूछा है कि मैम अगर मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए अपनी ट्रेनिंग में जाने से पहले। तो आज हम इस एग्जाम्पल को यूज़ कर रहे हैं कि अगर कोई एयरलाइन में एज अ कैबिन क्रू जाने के लिए ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है या चुकी है तो उनको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रिपेयर कर लेनी चाहिए इन हैंड पहले ट्रेनिंग में जाने से पहले। लड़कियों को क्या चाहिए और लड़कों को क्या चाहिए, मेरी कोशिश रहेगी कि दोनों के पॉइंट्स को हम इस वीडियो के अंदर एक ही बार में कवर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ एक नोट्स बनाए हैं उसके बारे में बिकॉज इट्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू प्रिपेयर। सो लेट्स स्टार्ट। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने दिखना कैसे है। तो ट्रेनिंग में आप ये कंफर्म कर लें अपनी एयरलाइन के साथ, या आपको वो ईमेल करेंगे सब चीज़ के साथ कि एयरलाइन में एकेडमी में आने के पहले आपको कौन कौन से ड्रेस कोड के ऑप्शंस दिए गए हैं। कभी कभी जैसे हमारे यहाँ एयरलाइन में क्या होता है, ब्लैक कलर का जैकेट, ब्लैक कलर की स्कर्ट और वाइट कलर की शर्ट होती है, उसके नीचे ब्लैक कलर के हील्स के शूज़ होते हैं और स्टॉकिंग्स मस्ट होती है लड़कियों के लिए। तो ये हमारा ड्रेस कोड रहता है। लड़कों के लिए ब्लैक पैंट, वही ब्लैक सूट जिसे हम बोलते हैं वाइट शर्ट के साथ। टाई लड़कों के लिए मस्ट होती है ब्लैक कलर की या डार्क ब्लू कलर की। तो वो आप चेक कर लें जिस एयरलाइन में आप जा रहे हैं कि कौन सा ड्रेस कोड आपके लिए मस्ट है, वो ट्रेनिंग के लिए आपको ज़रूरी है प्रिपेयर करना। उसके अलावा मेकअप, लड़कियों के लिए एक मेकअप किट होना साथ में बहुत ज़रूरी है। लड़कों के लिए अपनी पर्सनल हाइजीन का सामान अपने साथ रखना ज़रूरी है, जो भी आपको दिन में फ्रेश कर सकता है, जैसे टिश्यू पेपर्स हो गए या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको फ्रेश रहने में मदद कर सकती हैं। कोई एक्स्ट्रा परफ्यूम है, कुछ भी है, तो वो सब चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हैं। तो लड़का और लड़की दोनों के लिए वॉच भी, अपनी एक घड़ी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम रखना ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। जब आपको ब्रेक्स मिलते हैं खाने के लिए, लंच ब्रेक है या चाय ब्रेक है, कुछ भी ब्रेक जब मिलता है तो जो टाइम आपको इंस्ट्रक्टर्स देते हैं उसी टाइम में आपको कमरे में वापस आना है। और हमारे यहाँ तो यूनिफॉर्म का हिस्सा घड़ी मानी जाती है, तो आपको एक घड़ी जो प्रोफेशनल लुकिंग हो, डार्क ब्राउन लेदर स्ट्रैप वाली भी चलती है, सिल्वर कलर की, गोल्ड कलर की, जो भी आप पहले एयरलाइन के साथ चेक कर लें। जो भी आपकी यूनिफॉर्म के साथ आपका ड्रेस कोड होगा वही ले लें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बाद में परचेजिंग ना करनी पड़े। बेल्ट लड़कियों के लिए भी मस्ट होती है और लड़कों के लिए भी मस्ट होती है, फिर भी आप चेक कर लें अपने ड्रेस कोड के साथ। एक बेल्ट ब्लैक कलर की या डार्क ब्राउन कलर की बेल्ट, आपके शूज़ से मैचिंग बेसिकली बेल्ट होनी चाहिए। शूज़ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो भी आप पहन के जाने वाले हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए, और लड़कियों के जो शूज़ होते हैं वो हील्स वाले होने चाहिए। लड़के के अगर हैं तो वो फ्लैट जो नॉर्मल बिजनेस अटायर शूज़ होते हैं वो होने चाहिए। तो सॉक्स की बात अगर मैं करूं, लड़कियां तो स्टॉकिंग्स पहनेंगी, लड़के ब्लैक कलर की सॉक्स पहनते हैं। डार्क ब्लैक कलर की सॉक्स ब्लैक शूज़ के साथ मैच करती हुई अच्छी लगती हैं, सो दैट लुक्स वेरी प्रोफेशनल। कोशिश करें पिंक, येलो, ग्रीन ये सब सॉक्स को अवॉइड करें। तो ये चीज़ हो गई हमारी ड्रेस की और हमारी मेकअप की। मेकअप किट लड़कियों को साथ में रखना ज़रूरी है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे जब आपका मेकअप थोड़ा सा भी हिलेगा तो आपको उस मेकअप को रिप्लेनिश करना है। दैट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। सो प्रिपेयर योर मेकअप किट विद बेसिक स्टफ यू नीड, लिपस्टिक, फाउंडेशन, पाउडर, जो भी मस्कारा, लिपस्टिक्स एंड ऑल दैट। तो जो भी आपकी मेकअप किट में आपके पास रेडी है तो वो साथ में रख लीजिएगा। उसके बाद आपको चाहिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड। उसको आप रेडी रखिए, क्योंकि लाइसेंस बनने में जो जो चीज़ें भी ऑफिशियल होंगी तो उसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स काम आ जाएंगी। अगर आप जब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवाने जाओगे तो उसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि ऑफिशियल लुकिंग, प्रोफेशनल लुकिंग फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो अगर आपने वो खिंचवाए तो उसी में अगर आप चाहो तो आप अपनी फुल लेंथ फोटोग्राफ्स भी उसी में एक या दो खिंचवा के रख सकते हैं, इनकेस अगर कंपनी किसी रीज़न से आपसे वो लेती है तो। उसके अलावा अगर आपके पासपोर्ट की आप कॉपीज़ करा लें, आपका पासपोर्ट ऑफ कोर्स अगर आप कैबिन क्रू बन रहे हैं तो होना ज़रूरी है, तो पासपोर्ट की कॉपीज़ 20 या 25 आप उसकी जीरोक्स करा के अपने साथ रख लीजिए एक फाइल में। वो भी ज़रूरी होता है, कहीं पे भी आपके किसी लाइसेंस में पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोज़ हमेशा लगेंगी, तो वो आपके साथ होनी ज़रूरी है। दैट इज़ अ मस्ट। उसके अलावा जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं हायर एजुकेशन के, उसको आप अटेस्ट करवाकर, नॉर्मल जो नोटरी से अटेस्टेशन होती है वो करा के उसकी भी 5, 6, 10 कॉपीज़ आप बनवा के, हायर एजुकेशन की सारे सर्टिफिकेट्स नहीं, +2 की या उससे हायर एजुकेशन की, वो आप करा के अपने साथ रख लें। पैसे ऑफ कोर्स आपको कुछ एक ट्रेनिंग में चाहिए होंगे। जब ड्यूरिंग द डे आपको लंच ब्रेक वगैरह मिलता है तो उसमें जो लंच वगैरह आप खरीदते हो उसके पैसे आपको खुद देने पड़ते हैं। टी कॉफ़ी खरीदते हो उसके पैसे आपको खुद देने पड़ते हैं, नहीं तो आप अपना लंच घर से भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद मैंने वॉच के बारे में ऑलरेडी बोल दिया। और जब आप वहाँ पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली एक नोटबुक अच्छी सी
थिक नोटबुक, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल साइज की नोटबुक आप या डायरी जो भी है एक ले लीजिए। जब आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा उसके बाद तो एविएशन हेल्थ आता है, तो आप डिफरेंट बुक्स यूज कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स, और पेन आपको जरूरत पड़ेगी पढ़ने के लिए डेफिनेटली। उसके बाद मैं ये कहूँगी कि कोई भी अननेसेसरी ज्वेलरी अगर आपने पहन रखी है, कुछ लोग हाथों में कड़ा पहनते हैं या ब्रेसलेट्स पहनते हैं या 3-3 4-4 अंगूठियाँ पहन लेते हैं, प्लीज़ उनको हटा के जाइएगा। इट डजंट लुक प्रोफेशनल। गले में चेन वगैरह भी है, आई वुड रेकमेंड रिमूव इट, बिकॉज यूनिफॉर्म के साथ ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हमारे यहाँ ये सब चीज़ का रिवाज भी नहीं है, एंड वी डोंट रियली यूज ज्वेलरी ऑन एवरीडे बेसिस, सो इट डजंट लुक वेरी गुड। और कानों में लड़कियों को पहनने के लिए स्टड्स चाहिए, जो मोती के बने हुए छोटे छोटे मोती के जो होते हैं, आप वैसे ईयरिंग्स यूज़ कर सकते हैं, दैट लुक्स वेरी वेरी प्रोफेशनल। और लड़की ऑफ कोर्स कोई भी ज्वेलरी अलाउड नहीं है कानों में या हाथों में या कुछ भी, तो अवॉइड वेयरिंग ज्वेलरी। लड़कों की सिर्फ ज्वेलरी होती है एक वॉच, एंड वो भी प्रोफेशनल लुकिंग वॉच होनी चाहिए। सो दिस वॉज इट, जो मेरी लिस्ट में था मेरे पास। तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी इंसाइट मिल गई होगी। उसके अलावा कोई भी एविएशन की ऐसी बुक्स नहीं आती जो आपको बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। कुछ भी है, आप ट्रेनिंग में जाते हो, आपको अच्छे दिखना है, कॉन्फिडेंट दिखना है, स्माइल करना है ऑल द टाइम, और जो भी आपको मिले उसको अच्छे से ग्रीट करना है, सबसे पोलाइटली पेश आना है। जो आपके कलीग्स भी होंगे क्लास में उनसे भी ढंग से आपने बात करनी है, हाय हेलो अच्छे से करना है। और प्लीज़ एक चीज़ बस मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, किसी को दबाना नहीं है। अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है तो उसको आप यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी क्लास में कोई ऐसी लड़की है या लड़का है जो बहुत ज़्यादा दिमाग से स्मार्ट नहीं है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, उसको हेल्प करनी है। बिकॉज मैं शेयर नहीं करना चाहती, मेरे साथ भी मेरी ट्रेनिंग में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत प्लेजेंट नहीं था, और मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी बुरी मेमोरीज इकट्ठी हो गई बाद में, जो अभी तक मैं याद करती हूँ और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ एक ऐसी प्रोफेशनल लड़कियाँ थीं जिन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया या मेरी इनोसेंस का भी फ़ायदा उठाया। और आई वॉज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो आई डिडंट हैव मच ऑफ एक्सपीरियंस, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो एनीवेज, मैं उस चीज़ को लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, तो आई वुड जस्ट से लुक गुड, डू गुड, एंड all good will happen to you. So thank you so much. Closing this video with this message. Take care and subscribe करना मत भूलिए. Bye.